Hello students, today I will start last exercise of chapter 3. What is the chapter name? Playing with number. So full chapter we play with numbers. So last exercise is also very easy bete. So in last exercise statement questions, but don't afraid from that, but only you take care if there is maximum, longest, highest, okay, these type of word are used, then you find out HCF, okay, least, smallest, minimum, okay, these type of word are used, then you find out LCM. ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है, वो क्वेश्चंस भी हम करेंगे. ठीक है, सो फर्स्टली लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है बेटे? 2 टैंकर कंटेन 1000 लीटर एंड 760 लीटर ऑफ पेट्रोल रिस्पेक्टिवली. ओके, 2 टैंकर्स है हमारे पास. ओके, फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी. अब देखो इसमें मैक्सिमम आ गया ना बेटे, मैक्सिमम कैपेसिटी. सो वी फाइंड आउट HCF. HCF हमने फाइंड आउट करना सीखा ही है, आप किसी भी मेथड से कर सकते हो बेटे. ठीक है, विच कैन बी यूज टू मेजर द पेट्रोल ऑफ बोथ टैंकर एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स. ओके, सो एग्जैक्ट नंबर टाइम्स में वो मेजर हो जाए. ठीक है, तो हम स्टेटमेंट थोड़ी सी लिख लेंगे बेटे. आपको पता ही है कि आप क्वेश्चंस जो स्टेटमेंट वाले हैं, ठीक है, वो डैश डैश करके लिख सकते हो बेटे. 2 टैंकर्स, ठीक है, नंबर ऑफ टाइम्स. ओके, सो अब थोड़ी सी स्टेटमेंट लिख लेते हैं बेटे. 2 टैंकर्स contain 1000 liter and 760 liter of petrol respectively. Okay, so we find out maximum capacity of the container. ओके, सो मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर क्या आएगी बेटे? HCF हम फाइंड आउट कर देते हैं. ठीक है, तो HCF ऑफ 1000 एंड 750 लीटर. ओके, दिस इज द रफ वर्क. ओके, ये आपको समझाने के लिए था बेटे. ठीक है, चलो अब आपको पहले डिवीजन मेथड से करा देते हैं. ठीक है, डिवाइड आप कोई भी मेथड से कर सकते हो. देयर इज नो रिस्ट्रिक्शंस. ओके, सो वैसे तो आपको करना चाहिए बेटे, पर चलो एक सम का मैं करवा देता हूँ. देखो, डिवीजन मेथड से कर रहे थे तो 1000 को डिवाइड करेंगे 750 से. 750 वन सा 750 बेटे. ठीक है, 250 आ गया माइनस करके, डिवाइड करना आता है ना. ठीक है, उसके बाद क्या करते होते हैं हम? 750 को डिवाइड में ले लेते हैं. 250 3 ज़ा 750, तो 250 इनका क्या आ गया बेटे हमारे पास? HCF. तो वो कितने, कौन सा कंटेनर होगा? 250. ठीक है, वो 250 लीटर का कंटेनर होगा जो 1000 लीटर पेट्रोल और 750 लीटर पेट्रोल के कंटेनर को एग्जैक्टली मेजर कर लेगा. ठीक है ना बेटे, समझ आ गया क्या चीज वो पूछना चाह रहे हैं? ठीक है, इफ यू क्वेश्चन केयरफुली देन क्वेश्चंस आर वेरी इजी. ओके, सो 250 लीटर इज द आंसर. ओके, लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन भी बेटे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ सच अरेंजमेंट. सेकंड की सेकंड लाइन पढ़ो. तो मैं इसमें भी बेटे आपने HCF फाइंड आउट करना है, सो डू योर सेल्फ. ओके, सो इन थर्ड क्वेश्चन देयर इज लॉन्गेस्ट स्टेप, तो इसमें भी HCF फाइंड आउट करना है बेटे. तो ये मैं करवा देता हूँ. ठीक है, तो इसमें कैसे करना है बेटे? आपने डिटरमाइन द लॉन्गेस्ट स्टेप विच कैन बी यूज टू मेजर द एग्जैक्टली लेंथ. 7 मीटर, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर, okay, and 12 meter 95 centimeter. Here bete there is a hint also.
कन्वर्ट लेंथ टू सेंटीमीटर, तो इसके जैसे क्वेश्चन बन जाएगा ना। ठीक है, अब देखो 3 मीटर 85 सेंटीमीटर को चेंज करोगे तो 385 सेंटीमीटर बन गया। ठीक है, मैं लिख के दिखाता हूँ। यस बेटे, सो लेंथ ऑफ टेप्स कितनी है बेटे? 7 मीटर, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर, ओके, एंड 12 मीटर 95 सेंटीमीटर। सो इसको हम सेंटीमीटर में चेंज कर देते हैं। ठीक है, इजी हो जाएगा बेटे। तो 700 सेंटीमीटर हो गए इन 1 मीटर, 100 सेंटीमीटर इज देयर। ओके, इसी तरह बेटे 3 मीटर को हमने सेंटीमीटर में चेंज किया तो 300 आ गया। ये पहले से सेंटीमीटर में है तो 385 सेंटीमीटर आ गया। सिमिलरली ये कितना आ जाएगा? 1295 सेंटीमीटर। ओके, अब यू फाइंड आउट द लॉन्गेस्ट टेप। ठीक है, लॉन्गेस्ट टेप हमने फाइंड आउट करनी है जिससे ये तीनों मेजर हो जाए। ठीक है, लॉन्गेस्ट टेप की लेंथ हमने मेजर करनी है। ठीक है, तो HCF निकाल देते हैं बेटे। ठीक है, HCF ऑफ 700, ठीक है, 385 सेंटीमीटर, ओके, एंड 1295 सेंटीमीटर। ओके, हैव यू फाइंड आउट? कैन यू फाइंड आउट दिस HCF? हमने बहुत किए बेटे प्रैक्टिस। ठीक है, सो डू योरसेल्फ। ठीक है बेटे, देन यू कैन सॉल्व अदर क्वेश्चन केयरफुली। ओके, अब देखो फोर्थ क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इसको ध्यान से पढ़ो। देखो, ए रेक्टेंगुलर कंट्री यार्ड इज इट 20 मीटर 60 सेंटीमीटर लॉन्ग, 50 मीटर 60 सेंटीमीटर ब्रॉड। ठीक है, तो यहां तक क्या आ गया? देखो, इसमें भी सेम क्वेश्चन है। देखो 20 मीटर 16 सेंटीमीटर, तो इसको भी इजी करने के लिए हम क्या करेंगे बेटे? इसको सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे। ठीक है, इसको सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे। ठीक है, सेम प्रोसेस। ओके, नेक्स्ट क्या है बेटे हमारे पास? इट इज टू बी पेव्ड विद स्क्वायर टाइल्स ऑफ सेम साइज। ओके, तो इन योर हाउस आल्सो बेटे देयर कैन बी टाइल्स। ओके, फाइंड द लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ सच टाइल्स। फाइंड द लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ सच टाइल्स। अब देखो बेटे, इसमें लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ सच टाइल्स है। ठीक है, अब हिंट देखो, साइड ऑफ ईच स्क्वायर इक्वल टू HCF निकाला हुआ है हमने अभी आपने देखा था, जो मैंने आपको हिंट दिए थे कि लीस्ट में हमने तो HCF, लीस्ट में तो हमने LCM फाइंड आउट करना होता है, पर इसमें हमने HCF फाइंड आउट कर लिया। थोड़ा सी कंट्राडिक्शन होगी ना। ठीक है, तो क्वेश्चन को समझो बेटे कि एक हमारा पास कंट्री यार्ड मतलब आप अपना रूम ले लो। ठीक है, चाहे स्कूल में टाइल्स लगी हुई हैं, स्कूल का मतलब एक जो बाहर का हो गया, जैसे आप इंटरेक्टिव एरिया ले लो। ठीक है, वहां पर टाइल्स लगी हुई हैं। ठीक है, तो वहां पर हमको लेंथ दे रखी है बेटे। ठीक है, मान लो दैट लेंथ इज 20 मीटर 16 सेंटीमीटर लेंथ। ओके, एंड ब्रेड्थ इज बेटे 15 मीटर 60 सेंटीमीटर ब्रेड्थ। ओके, सो दैट इज 1560 सेंटीमीटर। ओके, सो आफ्टर दैट हम जब भी आपको पता है कि लेंथ होगी ब्रेड्थ होगी तो एरिया फाइंड आउट करेंगे ना। तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए आपको पता ही है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप देखो बेटे कि जो आप इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो वो कितना ज्यादा हो जाएंगी, इतनी टाइल्स थोड़ा लग सकती हैं। ठीक है ना, आपने मिडल की जो उसकी टाइल्स है वो मेजर करनी है कि नंबर ऑफ टाइल्स हमने क्या फाइंड आउट करना है, लीस्ट नंबर ऑफ टाइल्स। ठीक है, अब लीस्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे कि जो हम एरिया को हाईएस्ट से डिवाइड कर दें। हाईएस्ट क्या चीज है? हाईएस्ट क्या चीज है इन दोनों में? दैट 20 116 एंड 1516 HCF ही है ना बेटे। हाईएस्ट क्या चीज है? जो देखो किसी चीज को हाईएस्ट से डिवाइड कर देंगे तो वो छोटा हो जाएगा। हमको क्या पूछा है? लीस्ट नंबर ऑफ टाइल्स पूछी है। जो बड़े से डिवाइड करते हैं
तो छोटा हो जाता है, छोटे से डिवाइड करते तो बड़ा आ जाता। मान लो यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइल्स पूछते वो, तो हम एलसीएम से डिवाइड करते। ठीक है ना, यू अंडरस्टैंड दैट कंसेप्ट। आप देखो बेटे, मैं पूरा करवा देता हूँ ये सम। यस बेटे, तो इसको कंप्लीट कर देते हैं। क्या था बेटे हमारे पास, साइड ऑफ ईच स्क्वायर टाइल्स। ठीक है, तो आपको पता है कि स्क्वायर टाइल्स में क्या होगा, साइड मल्टीप्लाई साइड। अब साइड कौन सी लेंगे बेटे हम, द एचसीएफ ऑफ 2016। अब हमको पता नहीं है, टाइल का नहीं पता कौन सी लगाई है उन्होंने। ठीक है, तो हमारे पास सिर्फ लेंथ है कंट्री यार्ड का और ब्रेड्थ है। ठीक है, हमने लीस्ट नंबर ऑफ टाइल्स निकालनी है। तो और क्या है बेटे हमारे पास, 1560। इन दोनों का एचसीएफ कितना आ जाएगा बेटे, 24 सेंटीमीटर। फाइंड योरसेल्फ। ओके, अब देखो 24 सेंटीमीटर आ गया। अब हमने क्या निकालना है बेटे, लीस्ट नंबर ऑफ टाइल्स निकालनी है कि जो उस कंट्री यार्ड में लगी है, लीस्ट नंबर ऑफ टाइल्स पेव्ड। ठीक है, जो वहां पर लगाई है। तो वो कैसे निकलेगा बेटे, एरिया ऑफ कंट्री यार्ड, एरिया ऑफ कंट्री यार्ड। ठीक है, पूरा लिख देते हैं कंट्री यार्ड, नहीं तो आप डॉट भी लगा सकते हो। ठीक है, डिवाइड बाय साइड ऑफ टाइल, साइड ऑफ टाइल। ठीक है, अब देखो आपको पता है कि साइड ऑफ टाइल आ गई 24। अब यहाँ पर क्या आएगा बेटे, एरिया ऑफ टाइल। क्यों, क्योंकि आपने इन 5th क्लास में भी किया था। ठीक है, जो आपने, आपको नहीं भी याद तो आप ये याद रखो, जब भी हमने नंबर ऑफ टाइल्स, नंबर ऑफ इनवेल्व्स, नंबर ऑफ कुछ भी चीज निकालनी है तो सेम को सेम से डिवाइड करते हैं। एरिया को एरिया से डिवाइड कर दो। ठीक है, पेरीमीटर को पेरीमीटर से, पेरीमीटर तो किया ना, पेरीमीटर को पेरीमीटर से डिवाइड कर दो। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ोगे वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम को वॉल्यूम से डिवाइड कर दो। वॉल्यूम मीन्स जैसे इस रूम में कितनी हवा है, ठीक है, वो वॉल्यूम होगी। ठीक है, तो आगे जाके ये सारे करेंगे तो एरिया को एरिया से डिवाइड कर दो, एरिया ऑफ कंट्री यार्ड और एरिया ऑफ टाइल, एरिया ऑफ टाइल। ठीक है, अब देखो एरिया ऑफ कंट्री यार्ड तो यही हो गया बेटे 2016 और ये कितना हो गया 1560। नीचे कितने 24 साइड है, स्क्वायर स्क्वायर टाइल है ना, तो स्क्वायर का क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड, 24 मल्टीप्लाई 24। अब देखो इसको कट करते हैं बेटे, वैसे कट आपको अपने आप करने, चलो मैं करवा देता हूँ। देखो 4 के टेबल पे शुरू करते हैं। 4 6 जा 4, 4 3 जा 12, 3 6 आ गया, 4 9 जा 36। ठीक है, 6 पे कट किया, 6 6 जा 36, 6 5 जा 30। ओके, अब देखो फिर 4 पे कट किया, 4 6 जा 24, 4 5 जा 20। ठीक है, 1 नहीं आता ना टेबल पे, देखो तो यारी 0 याद रखना, नहीं आता आप डिवाइड करके देख लो। ठीक है, 4 4 जा 16, 6 पे डिवाइड किया, 6 8 जा 48, इसको मिक्स नहीं करना, 6 8 जा 48। ठीक है, 6 4 जा 24। ठीक है, तो साफ लिख देते हैं 84। हाँ जी, नेक्स्ट क्या है बेटे, अब नीचे सारा कुछ कट हो गया, ऊपर क्या आ गया 65 एंड 84। इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया 5460। तो हमारे पास कितना आ गया 5460 टाइल्स। ठीक है, कितनी जीरो आ गई बेटे हमारे पास, कितनी टाइल्स आ गई 5460 टाइल्स आ गई, लीस्ट नंबर ऑफ टाइल्स। एक बार शुरू समझा देता हूँ बेटे, हमको क्या दे रखा है बेटे, लेंथ ऑफ कंट्री यार्ड दे रखा है, इसको हमने सेंटीमीटर में चेंज कर लिया। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में हमने किया ही था। ठीक है, ब्रेड्थ सेंटीमीटर में चेंज कर ली। एरिया ऑफ कंट्री यार्ड क्या हो गया, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद साइड ऑफ ईच स्क्वायर टाइल, तो वो क्या होगी बेटे, एचसीएफ ऑफ, एचसीएफ क्यों फाइंड आउट किया वो मैंने वीडियो में बताया ही है, क्योंकि हम जो कोई चीज को हाईएस्ट से डिवाइड करेंगे तभी वो
लीस्ट आएगा, लीस्ट नंबर ऑफ टाइल्स आएंगी। ठीक है, हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, एचसीएफ ऑफ किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई को एचसीएफ से डिवाइड कर रहे हैं, तभी वो लीस्ट नंबर ऑफ टाइल्स आ रहा है। ठीक है, तो फिर उसके बाद लीस्ट नंबर ऑफ टाइल्स, एरिया को एरिया से डिवाइड कर दो, डिवाइड करके कितनी आ गई, 5460 टाइल्स आ गई। ठीक है बेटे, तो नेक्स्ट क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में देखो क्या है कि 3 पर्सन स्टार्ट देयर मॉर्निंग वॉक फ्रॉम सेम लाइन एट द सेम टाइम इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, जैसे मॉर्निंग में आप मान लो रेस लगा रहे हो, 3 स्टूडेंट्स, आपकी हॉलीडेज पड़ी हुई हैं। ठीक है, और देयर स्टेप्स मेजर 90 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, किसी का जैसे वन स्टेप होता है ना, एक का 90 सेंटीमीटर है, दूसरे का स्टेप वो छोटा है थोड़ा सा आपसे, तो उसका 80 सेंटीमीटर है, और थर्ड पर्सन का कितना 85 सेंटीमीटर है। ओके, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग लाइन विल दे बी इन सेम लाइन अगेन, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग लाइन विल दे बी इन सेम लाइन अगेन। अब देखो हमारे पास एक ही डायरेक्शन में वो चल रहे हैं। ठीक है, तो सेम टाइम पे चल रहे हैं, सेम डायरेक्शन पे चल रहे हैं। ठीक है, उनके स्टेप्स डिफरेंट डिफरेंट है, तो हम क्या फाइंड आउट कर देंगे, एलसीएम फाइंड आउट कर देंगे। ठीक है ना बेटे, लुक एट सिक्स्थ क्वेश्चन बेटे। सिक्स्थ क्वेश्चन इज आल्सो सेम। ठीक है, फिफ्थ में भी हमने एलसीएम फाइंड आउट करना था, सिक्स्थ में भी एलसीएम फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब आप पूछोगे कि फिफ्थ में कैसे एलसीएम करने का, दोनों सेम है बेटे, एक समझा देता हूँ। ठीक है, सिक्स्थ देखो, 2 स्टूडेंट्स स्टार्ट टू बीट द ड्रम साइमल्टेनियसली बट डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ 10 सेकेंड 12 सेकेंड रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द मिनिमम टाइम आफ्टर विच दे बीट द ड्रम अगेन एट सेम डिस्टेंस। अब देखो बेटे, हमने वो वैसे तो इसमें देखो क्लियर ही आ गया व्हाट इज द मिनिमम टाइम, तो वी फाइंड आउट एलसीएम। ठीक है, तो बट वो क्या कह रहे हैं कि ऐसी उसने ड्रम बीट करनी है कि वो उस टाइम पे सेम आ जाए। ठीक है, मतलब टू स्टूडेंट्स है ना। ठीक है, एक इंटरवल करता है 10 सेकेंड के बाद, जैसे आप प्रेयर करते हैं तो वो बीट करते हैं ना। ठीक है, इसी तरह जो सेकंड है वो 12 सेकंड के बाद, वो दोनों कब इकट्ठे होंगे। तो उसी तरह फिफ्थ क्वेश्चन था कि उसमें वो स्टेप्स, एक का स्टेप्स 90 सेंटीमीटर, एक का 80 सेंटीमीटर, कब जाके वो मेजर होंगे। अब वो देखो कि एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, वो एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब उनका कितना डिस्टेंस वो चलते जाएंगे, तब जाके उनके पहले हम मल्टीपल्स निकाल लेंगे। एलसीएम का मीनिंग क्या होता है, एलसीएम का मीनिंग क्या होता है बेटे, मल्टीपल्स। ठीक है ना, फिर उनको कॉमन मल्टीपल निकाल लेंगे, फिर एलसीएम। स्टेप याद है ना। तो अब वो देखो, एक का स्टेप ये है, एक का स्टेप इतना है, एक का स्टेप 85 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन सेम जैसे हैं। ठीक है, पजल नहीं होना। मैं फिफ्थ और सिक्स्थ क्वेश्चन दोनों इकट्ठे करवा रहा हूँ। ठीक है, दोनों का पहले फिफ्थ क्लियर कर रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, कि ये 3 पर्सन है। ठीक है, ये 3 पर्सन है, एक 1 2 3। ठीक है, एक का जो स्टेप था वो 90 है, 80 है, 85 है। अब वो एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं। ठीक है ना, या तो मतलब एक दूसरी डायरेक्शन में चलता है, एक पहली डायरेक्शन में चलता है, दोनों आगे मिल जाते हैं, फिर तो हम कुछ और कर देते हैं, एचसीएफ निकाल देते हैं या कोई और मेथड लगाते हैं। ठीक है, पर वो अब एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब उनका जो एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो फिर क्या कितने मल्टीपल्स उसके निकलेंगे, फिर उनमें से हम एलसीएम निकालेंगे, फिर जाके वो मेजर होगा। ठीक है, मतलब मेरी बात को समझ रहे हो, क्योंकि मतलब ये डिस्टेंस बहुत ही थोड़ा डिफरेंस है। ये 90 है, देखो दिस इज 80 सेंटीमीटर एंड दिस इज 85, बहुत थोड़ा 5 सेंटीमीटर का डिफरेंस है। तो मतलब इसके कितने बहुत ज्यादा दूर तक जाएंगे, तब जाके उनका मिलेगा, तब जाके वो एक ही जगह पर इकट्ठे होंगे। ठीक है, इसलिए हम इसका एलसीएम फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में सिक्स्थ क्वेश्चन में तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम ही नहीं है, वहां पर मिनिमम टाइम्स लिखा हुआ, मिनिमम टाइम। ठीक है, तो वी कैन फाइंड आउट इजिली। ओके, तो एलसीएम निकाल लेते हैं बेटे हम। ठीक है,
प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल देते हैं, क्योंकि इस मेथड से एचसीएफ भी हो जाता है और एलसीएम भी हो जाता है। तो आप भी मोस्टली यही मेथड यूज किया करो, ठीक है। तो अब इसमें कैसे करना बेटे, 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6। तो 10 का क्या आ गया बेटे, 2 5 ज़ा 10, 12, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। वैसे चेक भी कर लिया करो। अब व्हाट इज द कॉमन, 2 इज द कॉमन। ओके, सो एलसीएम क्या आ गया बेटे, वी राइट कॉमन वन टाइम, याद आ गया। आफ्टर दैट बेटे 2 जो नंबर रह गया उनको वन टाइम लिख लो। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60 सेकेंड के बाद वो ड्रम बीट, ठीक है, सेम टाइम पे बजाएंगे। अब पता लग गया कैसे क्या चीज होती है ये। तो मिनिमम टाइम क्या आ गया हमारे पास, मिनिमम टाइम इक्वल टू 60 सेकेंड। इजी ना, ठीक है। सो लुक एट द सेवंथ क्वेश्चन इज आल्सो सेम बेटे। हियर इज 3 बेल्स, उसमें ड्रम बीट थी, इसमें बेल्स हैं बेटे, ठीक है। आफ्टर ऑल द बेल्स टोल टुगेदर एट 6 AM, व्हाट इज द नेक्स्ट टोल टुगेदर। देखो इसमें कैसे करना है बिल्कुल सेम है। इसमें भी एलसीएम फाइंड आउट करके, ठीक है, उसके बाद उसमें प्लस कर देना 6 AM में। थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, देखो। यस बेटे, 7th क्वेश्चन रीड कर लिया अच्छी तरह। तो उसमें क्या था, बेल्स हैं, ठीक है। 6th क्वेश्चन में क्या थी, ड्रम बीट। तो हमने एलसीएम फाइंड आउट कर लिया। तो एलसीएम ऑफ 3 बेल्स हमने कितना आ गया था बेटे, 28 मिनट्स आ जाएगा। कौन कौन सी बेल्स है, कितने इंटरवल के बाद है, 4 मिनट के बाद, 7 मिनट के बाद, 40 मिनट के बाद। एलसीएम तो फाइंड आउट कर लोगे ना बेटे, दैट इज 28 मिनट, ठीक है। अब पहले उन्होंने क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा ट्विस्ट है कि ऑल 3 बेल्स टोल टुगेदर 6 AM। 6 AM में तो इकट्ठी होती है वो, ठीक है। वो कह रहे कि उसके बाद कब इकट्ठी होंगी, तो 28 मिनट के बाद वो इकट्ठी टोल करती हैं, मतलब बजती हैं, ठीक है। तो 6 AM के बाद जो आपको मैं बोलूं कि 28 मिनट के बाद चर्च आ जाना, वहां पर तीनों बेल इकट्ठी बजेंगी, ठीक है। तो वो उसका टाइम क्या होगा, 6 AM 28 मिनट, चाहे आप ऐसे भी लिख सकते हो 6:28 AM। टाइम आपको पता है ना कैसे लिखते हैं, 6:28 AM, ठीक है। तो इस टाइम पे तीनों बेलें इकट्ठी होंगी, ठीक है। हिंट लिख दिया, आपने स्टेप बाय स्टेप करना, ठीक है बेटे। चलो नेक्स्ट रीड करते हैं हम क्वेश्चन। अब देखो 8th 9th 10th ऑल आर सेम। 8th 9th 10th की एग्जांपल्स भी दे रखी है। 8th में करवा रहा हूँ, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 12, 16, 24, 28, 36। ओके, तो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर इज 4 टाइम 9, 9999। ओके, अब उसको एग्जैक्टली डिविजिबल कौन सा नंबर करेगा। अब आपको पता है कि एग्जैक्टली डिविजिबल है। अब देखो 12, 16, 24, 28, 36। अब आप एग्जांपल दे सकते हो, देखो ग्रेटेस्ट में भी और लीस्ट में भी, दोनों में एलसीएम फाइंड आउट किया हुआ है बेटे। देखो लुक एट बैक साइड इन योर बुक, ठीक है। जब आप सॉल्व करोगे तो आपने सभी क्वेश्चन पॉज कर करके कंप्लीट करने हैं बेटे। तो दोनों में देखो एलसीएम फाइंड आउट किया हुआ है, ठीक है। अब आप पूछोगे कि आपने बोला था कि ग्रेटेस्ट में तो एचसीएफ होता है बेटे, और स्मॉलेस्ट में हमने एलसीएम फाइंड आउट करना होता है। जी आप तो एलसीएम ही कर रहे हो, पर क्वेश्चन को रीड करो बेटे। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 इज एग्जैक्टली डिविजिबल। वो कौन सा नंबर होगा जो उसको एग्जैक्टली डिविजिबल होगा, तो वो उन सारे नंबर का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होगा ना, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, उसका लीस्ट नंबर ही होगा, वो उस नंबर को एग्जैक्टली डिविजिबल कर देगा, मतलब एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा, ठीक है बेटे। इसलिए हम एलसीएम फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो आप हिंट ले सकते हो, पर सॉल्व आपने अपने आप ही करना है, ठीक है। मैं इरेज कर दूं एक बार। यस बेटे, जो लाइंस मैंने बोली थी बस वो लिख दिए। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर इज 9999 विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दीज नंबर 12, 16, 24, 28, 36। तो वो
इस पे एग्जैक्टली डिविजिबल कौन सा होगा? अब अकेले अकेले डिवाइड करेंगे नहीं, तो हम एलसीएम फाइंड आउट कर देंगे इनका। तो एलसीएम बेटे आपको आता ही है, 2 6 12, 2 8 16, 2 12 24, ठीक है, 2 18 36। फिर 2 पे करके देखेंगे हम, 2 3 2 4 2, 2 6 12, 2 7 14, 2 9 18, ठीक है। फिर हम 2 पे करके देखो, तो 2 2 4, 2 3 6, ठीक है। फिर 3 पे करके देखो बेटे, 3 3 9। ओके, अब देखो ये सारे डिफरेंट नंबर्स हैं, तो अब यहीं पर छोड़ दो, ठीक है। तो इसका एलसीएम कितना आ गया बेटे हमारे पास? 2 2 4, 4 2 8, 8 3 8 3 24, ठीक है। 24 को 2 से किया 48, 48 को हम 21 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये कितना आ गया? 2 8 16, 96, 8 10 1 1008 आ गया बेटे। अब हमारे पास 1008 आ गया, देखो, ठीक है। तो ये क्या आ गया इसका एलसीएम, दिस इज द एलसीएम, मल्टीप्लाई किया बेटे 1008 आ गया। अब देखो बेटे, अब हम वो क्या कह रहे हैं कि एग्जैक्टली डिविजिबल, तो हम डिवाइड करके देख लेंगे इस नंबर से 1008 से। तो हम 8 पे करके देखें पहले, 8 8 16, ओके। तो 8 1 8 आ गया, ठीक है। 9 पे तो बड़ा आ जाएगा, ठीक है ना। 9 पे करके देखें एक बार, 1008 को 9 से, 9 8 72, ठीक है। तो 9 पे डिवाइड हो गया, ये तो डिवाइड तो करना आता ही है ना आपको, ठीक है। तो 9 पे डिवाइड करके देखा, 9072 आ गया। एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं, 8 9 72, ठीक है। 900, तो अब माइनस कर देते हैं बेटे, 7 9 में 7 2, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, 927 आ गया, देखो। अब वो माइनस करके 927, अब देखो 927 क्या है कि 1008 पे नहीं डिवाइड होता। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि द नंबर, क्या हमने फाइंड आउट करना है, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट फाइंड आउट करना है, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल, ठीक है। विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल लिख देते हैं, चलो, विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल, ठीक है। वो एग्जैक्टली डिविजिबल कब होगा, ठीक है, जब हम, अब देखो 9999 तो डिवाइड नहीं होता, हमने करके देख लिया, ठीक है। जब उसका रिमाइंडर को हम माइनस कर देंगे, रिमाइंडर क्या होता है, उसका ज्यादा पार्ट हो गया ना, जो उसको हम खत्म ही कर दें, तो इसका मीनिंग वो इजिली डिवाइड हो जाएगा। तो वो कौन सा नंबर है, 927। तो हम माइनस कर दो बेटे, ठीक है। 9 माइनस 2 7, ओके। 9 माइनस 9 0, तो 9072 इज द नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल। कौन सा नंबर है वो, 9072 नंबर है जो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा, ठीक है बेटे। तो इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। आप हिंट से इजीली कर सकते हैं। अब देखो 9th यू कैन डू इजिली, ठीक है। अब इसमें क्या, फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर। अब लीस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर पता ही है बेटे आपको, ठीक है। 1 पीछे 4 0 लगा दो, ठीक है। सेम प्रोसेस में एलसीएम फाइंड आउट करना है, फिर डिवाइड करके देखना है, ठीक है। एक स्टेप डिफरेंट है, वो मैं आपको करवा देता हूँ, ठीक है। Yes, but look at the 10th question. Find the least number of 5 digit number which is exactly divisible by 32, 36, 40, 45, 48. So this sum is also very much same as previous sum. बस उसमें क्या था, ग्रेटेस्ट था, तो ग्रेटेस्ट हमने 9999 हो जाता है बेटे, ठीक है। इसमें लीस्ट 5 डिजिट नंबर है तो 10,000 हो गया, ठीक है। एलसीएम विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 32, 36, 40, 45, 48। तो एग्जैक्टली डिविजिबल कब होगा, जब इनका एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। एलसीएम मैंने फाइंड आउट कर दिया बेटे,
ठीक है, दैट वी हैव डन मैनी टाइम इन प्रीवियस एक्सरसाइजेस। ओके, तो इसलिए मैंने फाइंड आउट कर दिया बेटे, 1440 आ गया। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे बेटे, अब एग्जैक्टली डिविजिबल करके देखेंगे। तो 10,000 है बेटे, इसको डिवाइड करेंगे हम 1440 से। ठीक है, तो 6 पे करके देखें पहले हम। 0 6 4 24 26 आ गया बेटे, 6 to 8, तो ये 8640 आ गया। ठीक है, माइनस करके देखते हैं, तो 6 आ गया, 9 माइनस 6 3 आ गया बेटे। ओके, सो 9 माइनस 8 1 आ गया। ठीक है, 1360 आ गया। ठीक है, अब हमने लीस्ट नंबर फाइंड आउट करना है, जो लीस्ट 5 डिजिट नंबर फाइंड आउट करना है कि जिससे वो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए। ठीक है, अब प्रीवियस क्वेश्चन में हमने क्या किया था बेटे कि हमने रिमाइंडर माइनस कर दिया था। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में भी हम 10,000 में से 1360 माइनस करते, वो तो हमारे पास 8,000 समथिंग आ जाएगा। ठीक है ना, तो 8,000 समथिंग क्या हो गया, वो तो 4 डिजिट हो गए बेटे। ठीक है ना, बट वी फाइंड आउट लीस्ट 5 डिजिट नंबर होना चाहिए। तो लीस्ट 5 डिजिट नंबर कैसे फाइंड आउट करेंगे बेटे कि पहले क्या करेंगे, 10,000 में से रिमाइंडर माइनस करना ही करना है, सेम प्रोसेस है, पर उसमें ऐड कर देंगे 1440। अब आप पूछोगे कि 1440 क्यों प्लस कर दिए जी, क्योंकि वो तो उसका फैक्टर है, वो तो उसका फैक्टर है। जब हम डिवाइड करते थे स्मॉल क्लास में, मान लो 18 का टेबल लिखते थे, तो 18 में 18 प्लस कर देते थे, तो 18 2 से 36 हो जाता था। तो वही सेम फैक्टर हम प्लस कर सकते हैं, जिससे हम क्या कर रहे हैं बेटे, डिवाइड कर रहे हैं। याद आ गया? ठीक है, तो अब इसमें से माइनस कर दो बेटे। 10 0 माइनस 0, 10 माइनस 6 4, 9 माइनस 3 6। ओके, सो हेयर इज बेटे 9 माइनस 1 8। अब इसमें प्लस किया बेटे 1440, तो 0 4 4 8 6 4 10। ओके, सो 8 to 10, तो कितना आ गया, 10,080 आ गया, कि जो वो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा 32 से भी, 36 से भी, 40 से भी, 45 से भी, 48 से, चाहे डिवाइड करके देख लो आप। ठीक है, वो ये नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल होगा इनसे, इन 5 जो 5 डिजिट नंबर गिवन है। ठीक है, तो 5 डिजिट सॉरी कह रहा हूँ, 5 नंबर्स दे रखे हैं, वो उससे एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। ठीक है बेटे, सो दीज आर इजी क्वेश्चन, थोड़े से लेंथी हैं बस ये। ठीक है, तो 11th क्वेश्चन में फाइंड द लीस्ट नंबर फ्रॉम विच 25 इज सब्ट्रैक्टेड। ओके, द रिजल्ट इज एग्जैक्टली डिविजिबल। 10 15 25 30 40 45। ठीक है, तो ये भी इजी है बेटे। इसमें भी हम क्या करेंगे, पहले इसका एलसीएम फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, एग्जैक्टली डिविजिबल तो तभी होगा ना, पहले इन नंबर्स का एलसीएम फाइंड आउट कर लिया, 10 15 25 30 40 45। ओके, जो भी आपका एलसीएम आएगा उसमें 25 ऐड कर देने हैं। अब आप बोलोगे क्वेश्चन में तो जी हमको 25 सब्ट्रैक्टेड बोला हुआ है। ठीक है, बट क्वेश्चन की सेंस को समझो बेटे, क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, फाइंड द लीस्ट नंबर फ्रॉम विच 25 इज सब्ट्रैक्टेड। ठीक है, कि वो एग्जैक्टली डिविजिबल कब होगा, मान लो वो 25 सब्ट्रैक्ट है, वो रिमाइंडर हो गया ना। ठीक है, मतलब वो क्या है, 25 सब्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है, रिमाइंडर वाली कंसेप्ट को छोड़ दो, रिमाइंडर वाली कंसेप्ट को छोड़ दो कि वो नंबर 25 से सब्ट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, जो उसमें 25 ऐड कर दें तो वो पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 11th एंड 12th क्वेश्चन सेम बेटे। ठीक है, तो ये आप अपने आप करके देखो। ठीक है, सेम क्वेश्चंस हैं, सो डू योरसेल्फ। इफ एनी प्रॉब्लम इज देयर देन वी विल क्लियर इन लाइव क्लासेस। ओके, so you can ask in personally. So thank you very much, take care.